सबको जय मसीह की। इस प्रोग्राम में यीशु की बरकत यानी सुबह की बरकत प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप इतनी वफादारी के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने की लालसा रखते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने अपने वचन को सुनने के लिए प्रभु जी, इसको अपनाने के लिए प्रभु जी, और इसके द्वारा हमारे जीवनों में जो चमत्कार होते हैं उनको देखने के लिए प्रभु जो आपने हमें ये अवसर दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आपको हम वेलकम कहते हैं, आप ही को सारा कंट्रोल देते हैं प्रभु। आप ही इस वचन को हमारे जीवनों में जीवित करो। हम ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम जैसे हमने पढ़ा कि पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भी हमारे लिए दे दिया। तो वो जब उसने अपना बेटा दे दिया तो वो बाकी चीज़ें भी हमें क्यों नहीं देगा। तो ये हमने पढ़ा था कल रोमियो की पत्री में। तो आज जिस बात पर हम और चर्चा करेंगे वो वही बात है जिस पे हम चर्चा करते आ रहे हैं, और वो बात क्या है? परमेश्वर का प्रेम। और आज मैं आपके साथ पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन। एक ही वचन पर आज हम कोशिश करेंगे कि मनन करें। और ये जो वचन ऐसा है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो दो कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस की बात की गई है। जैसे कि हम जानते हैं, दो ऐसी भावनाएं जो हमारे अंदर होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और वो क्या है? तो पहला है प्रेम, और उसका जो ऑपोजिट जो इमोशन है वो है भय, फियर। अगर हम एक छोटे बच्चे को देखें, और बरकत की अगर हम उम्र करें तो वो कोई 2.25 साल की हो गई है, तो बरकत बहुत सारी चीज़ों से नहीं डरती है। बरकत किससे डरती है? एक, जब वो चलती है और जब वो भागती है तो वो डरती है कि कहीं गिर ना जाए। और जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ थोड़ी बढ़ जाती है, जो हमारा स्पीकर है इसमें से थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वो उस आवाज़ से डर जाती है। और जैसे स्टडीज़ हैं, इनके जो अनुसार, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो जो स्टडीज़ करते हैं उसके अनुसार उन्होंने जो स्टडी की कि जो छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ 2 तरह के जो भय है, जो फियर है, उनको जानता है। और वो क्या होते हैं? एक है फियर ऑफ फॉलिंग, गिरने का डर, और एक फियर ऑफ लाउड नॉइजेस, कि ज़ोर से जो आवाज़ें आती हैं, जो शोरगुल होता है, उससे बच्चे डरते हैं। तो इन्होंने क्या किया? एक स्टडी की, और इस स्टडी में इन्होंने कोई 500 लोगों को उस स्टडी के अंदर एनरोल किया। और ये जो लोग थे किसी एक कम्युनिटी से नहीं थे, ये बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे, बहुत अलग अलग जगहों पर फैले हुए लोग थे, ताकि जो एक स्टडी है कोई कंक्लूसिव, अच्छे तरीके से कंक्लूसिव स्टडी कर सकें। तो जब इन्होंने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वो आपस में कोई 7,000 जो भय हैं उनको वो लोग, उन चीज़ों से वो लोग डरते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? हम बड़ा सुनते हैं, आई हैव अ फियर ऑफ हाइट्स, आई हैव अ फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, आई हैव फियर ऑफ इंसेक्ट्स, आई हैव फियर ऑफ स्नेक्स, आई हैव फियर ऑफ स्पीड, आई हैव फियर ऑफ दिस, आई हैव फियर ऑफ दैट। तो ये जो 7,000 अलग अलग चीज़ों से ये लोग डरते थे, तो बचपन से देखें तो इन्होंने कितने ज़्यादा भय और इन्होंने अपने एक्सेप्ट कर लिए, अब्जॉर्ब कर लिए हैं। कोई 6,999 या 98 हम कहें तो इतने ज़्यादा भय इन्होंने अपने अंदर और ले लिए। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ता हूँ, कि
प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सबसे पहले भय इस दुनिया में कैसे आया? सबसे पहले जो मनुष्य इस दुनिया पे परमेश्वर ने जिसको बनाया और जिसको इस दुनिया पे रखा, उसका क्या नाम था? जी हाँ, उसका नाम था आदम। और आदम के द्वारा पहली बार जो भय है वो इस दुनिया में आया। आइए हम चलेंगे उत्पत्ति की किताब और उसके 3 अध्याय में, और वहाँ पे जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या है कि मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय और 8 वचन से। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? नॉर्मली क्या होता था, जब परमेश्वर आता था तो ये लोग भाग के जाते थे। ये लोग परमेश्वर के साथ कम्यून करते थे, उससे बातचीत करते थे, उसको दिन भर की अपनी कहानियाँ सुनाते थे, उससे बहुत सारी बातें करते होंगे। परमेश्वर, ये जो तेरी सृष्टि है, आज हमने ये नया फ्रूट टेस्ट किया, आज हमने ये नए जानवर को देखा, आज हमने ये नए प्लांट को देखा, नए पेड़ को देखा। तो बहुत सारी बातें परमेश्वर से ये करते होंगे। पर आज ऐसा हुआ कि ये परमेश्वर आया और उसके आवाज़ सुनकर ये लोग भागे और छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। तो ये पहली बार जो इस संसार में डर आया। कैसे आया और इसका क्या रिजल्ट हुआ? डर इसलिए आया क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, और पाप की वजह से आता है डर। हमने अभी पढ़ा कि जब हम इस बात का भय करते हैं, जब हमें इस बात की उम्मीद होती है कि हम दंडित किए जाएंगे, कि हमें पनिशमेंट मिलेगी, उस वजह से हमारे अंदर भय आ जाता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम परमेश्वर से, जैसे आदम और हवा परमेश्वर से छिप गए, हम लोग भी परमेश्वर से दूर जाते हैं। हम परमेश्वर के पास नहीं आते, भय की वजह से हम परमेश्वर से दूर हटना शुरू हो जाते हैं। आपको याद होगा, यीशु मसीह ने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया, तो जैसे ही वो पानी से ऊपर आया, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या करता हूँ। तो प्रेम जो है वो सिद्ध प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है, वो सिद्ध प्रेम है। और उस सिद्ध प्रेम के द्वारा हम लोग हर भय पर क्या पा सकते हैं? भय से छुटकारा पा सकते हैं और भय पर जीत पा सकते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के प्रेम पर मनन करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस बारे में सोचेंगे कि यीशु मसीह को जब हमारे लिए दिया गया, यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर की इकलौती संतान थी, जो उसका सबसे बहुमूल्य वस्तु जो उसके पास थी, वो भी उसने हमारे लिए दे दी क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। तो इन सब बातों, जो बाकी बातें रह जाती हैं, हेल्थ, मेंटल हैप्पीनेस और जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा? अगर हम जितना ज़्यादा मनन करेंगे परमेश्वर के वचन पर, आप उस भय से उतना ज़्यादा दूर जाएंगे और आप परमेश्वर की उतनी ही ज़्यादा नज़दीक जाएंगे। तो मैं इस बात के साथ आपको छोड़ता हूँ कि परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना है, उसके प्रेम पर मनन करना है, इस बारे में सोचना है कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। जितनी बातें हमने अभी तक की, आप उनके बारे में ध्यान कीजिए। आने वाले समय में हम और ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।